तो रीज़ीरो सीजन 3 एपिसोड 4, 5 और 6 बिल्टअप एपिसोड्स थे, इसलिए मैंने इन पे डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया। एपिसोड 7 ऑनवर्ड से धमाल होना शुरू होगा तो उसको हम कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल पूरे ये 3 एपिसोड की समरी बताने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो यार क्या हाल चाल सबके, इस पे अगर बैक इन द वीडियो, और आज की समय इस वीडियो में हम बात करेंगे रीज़ीरो सीजन एपिसोड 4, 5 और 6 के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि गारफील्ड और मीमी सिटी की तरफ जा रहे हैं, अनाउंसमेंट की तरफ, और वहाँ पर दो आर्क बिशप के चेले निकल के आ जाते हैं और वो दोनों को बहुत ही ज़्यादा घायल करते हैं। वो मीमी को नहीं बचा पाता, मीमी को बहुत ही ज़्यादा गहरा घाव हो जाता है जिसे फीलिक्स भी हिल नहीं कर पाता। इसी एपिसोड में हम देखते हैं द विच ऑफ लस्ट की सुनते हैं द विच ऑफ लस्ट की आवाज़। विच ऑफ लस्ट की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मस्त है, अच्छी है एंड क्यूट है, लेकिन उसका जो चेहरा और उसकी हरकतें और उसका ईवल पना, दैट इज़ इनसेन भाई। अब यहाँ पर वो ड्रैगन के रूप में आती है, तो हो सकता है कि ओरिजिनली ये एक ड्रैगन हो, ये विच एक ड्रैगन हो सकती है, कोई क्रिएचर हो सकती है, ये एक छोटा सा चूहा या खरगोश भी हो सकती है, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। यहाँ पर एक ड्रैगन के जरिए वो बात करती है, और जब सुबारू प्लान करके उसका चेहरा उड़ा देता है तो वहाँ पे रीस्टोरिंग की बहुत ही खूबसूरत लेवल की एनिमेशन दिखती है, एंड दिस वॉज इन 2D, नॉट इन CGI। 5वें एपिसोड में हमें बिना कपड़ों के एमिलिया देखने को मिलती है, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर भी वहाँ पर रेगुलस होता है और वो उसे बहुत ही अजीब सा सवाल पूछता है कि क्या वो वर्जिन है। एमिलिया इसका जवाब नहीं दे पाती क्योंकि उसे पता ही नहीं कि ये चीज़ क्या होती है, एंड रेगुलस को ये चीज़ बहुत पसंद आती है एंड वो उसे इनोसेंस में कंसिडर करता है। इसी एपिसोड के अंदर हम द विच ऑफ लस्ट को पूरे ईवल रूप में देखते हैं। वो सुबारू को इतना ज़्यादा टॉर्मेंट करती है, उसके पैर को काट देती है, उसे ऊपर से नीचे पटकती है, वो एमिलिया का रूप ले लेती है, उसे अजीब अजीब चीज़ें बताने के लिए इवन वो क्रूश सान के यहाँ पर पैर लगाती है, पता नहीं क्यों। द विच ऑफ लस्ट इज़ द मोस्ट ईवल कैरेक्टर इन रीज़ीरो टिल नाउ, क्योंकि इसने लिटरली लोगों को जो हॉस्टेज थे, इसने उसको मक्खियों में बदल दिया। लाइक इमेजिन, लोगों को इंसान से मक्खी बना दिया। और ये सुबारू और क्रूसान पर अपना जो ड्रैगन ब्लड पोर करती है और ये एक्सपेक्ट करती है कि देखते हैं कि भाई तुम दोनों का क्या हाल होता है। इस एपिसोड की वॉइस एक्टिंग इनसेन थी, एनिमेशन बहुत अच्छा था एंड साउंड ट्रैक वॉज लाइक अमेजिंग। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ी बाढ़ आ जाती है। ड्रैगन सुबारू की मदद करने की कोशिश करता है, बट सुबारू गिर जाता है, उसके पैर से खून बह रहा है और फ्लड में बह जाता है। लोगों को ऐसे लगा था कि सुबारू यहाँ पर तो टपक जाएगा क्योंकि इतनी बुरी हालत हुई थी उसकी, लेकिन एपिसोड 6 की बात करें तो सुबारू सर्वाइव्ड, जैसे तैसे वो बाल बाल बच जाता है एंड उसका पैर भी रिस्टोर हो जाता है। प्रिसिला सान यहाँ पर अपनी स्किल्स दिखाती है, शी लुक्स गॉर्जियस। एंड अब यहाँ पर ये जो एनिमेशन था वो मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मज़ेदार है वो तलवार एंड प्रिसिला सान भी। सुबारू का यहाँ पर हम कैरेक्टर डेवलपमेंट क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे वो रिटर्न बाय डेथ पर रिलाई नहीं करना चाहता, वो जितना हो सकता है खुद से चीज़ें कर रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, एंड बेचारे की बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे सुबारू के पैर में हम देखते हैं कि ड्रैगन ब्लड की वजह से यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से उसके पैर को रिजेनरेशन तो मिल गई, बट उसका पैर बहुत घिनौना दिखता है। मैं सोच भी नहीं सकता कि क्रूसान के चेहरे की क्या हालत हुई होगी यार। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिलेना दोबारा गाना गा रही है लोगों का मूड ठीक करने के लिए और रात का जो पावर है उसे कम करने के लिए। रेगुलस अपनी बीवियों को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता है, मेजोरिटी उसकी बीवी मर चुकी हैं एंड ही डज नॉट केयर अबाउट देम। हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि गॉस्पेल्स जो थी वो जल चुकी है। एक इम्पॉर्टेंट डिटेल, ग्लटनी के बारे में बात करते हैं। हमें ये पता चलता है कि ग्लटनी शायद एक नहीं 2 लोग हैं। तो यहाँ पर ग्लटनी को देखते सुबारू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हमें यह पता चलता है कि वही था जिसने रैम की ऐसी हालत की। यहाँ पर एक गार्ड जो होता है जिसका बहुत आगे चल के इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, ये गार्ड हमें ये बताता है कि अगर ग्लटनी से लड़ना है तो उसे ये मत बताना कि तुम कौन हो, उसे तुम्हारा नाम मत बताना, क्योंकि अगर उसने तुम्हारा नाम जान लिया तो वो तुम्हारी मेमोरीज को खा जाएगा एंड उसे हमेशा भूख लगी होती है। यहाँ पर विच ऑफ लस्ट की 3 डिमांड होती है। सबसे पहली गॉस्पेल दे दो, दूसरा स्पिरिट को दे दो जो बीट्रिस है, और तीसरा एमिलिया की शादी करा दो। सुबारू का प्लान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गॉस्पेल जल चुकी है, मैं दे नहीं सकता। स्पिरिट बीट्रिस है, मैं उसे दे नहीं सकता। और तीसरा एमिलिया की शादी तो मैं होने नहीं दूंगा।
तो ये है सुबारू का रिज़ॉल्व एंड दैट्स इट। इस एपिसोड में हमें यही जानने को मिला। देखते हैं एपिसोड 7 में क्या होता है। एपिसोड 7 इज़ मोस्टली एक्शन बेस्ड होगा आई फ़ील, क्योंकि ये 3 एपिसोड बहुत ज़्यादा बिल्डअप की तरफ जा रहे हैं और देखते ही देखते 6 एपिसोड्स निकल चुके हैं रीज़ीरो के, ऑलमोस्ट 7 होने वाले हैं। तो आई होप कि आप रीज़ीरो को एन्जॉय कर रहे हैं, इन वीडियोज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो, एंड लाइक वगैरह कर दो, कमेंट कर दो अपने जो भी थॉट्स हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब। एंड दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।